ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में कहते हैं गुरुदेव ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं। सतगुरुदेव अपनी इच्छा से पवित्र जन्म लेते हैं। सतगुरुदेव जो है अपनी इच्छा से पवित्र जन्म लेते हैं। माता पिता जो जन्म देते हैं वह भी बहुत पवित्र होता है। मानव को जब सतगुरुदेव का दर्शन होता है तो कोई संत कृपा करते हैं और संत जब दीक्षा देते हैं तो पवित्र जन्म होता है, जन्म सफल हो जाता है। आपका जन्म हुआ, आप अगर दीक्षा नहीं लिए, गुरु से मंत्र नहीं लिए तो जीवन व्यर्थ है। क्योंकि बिनु गुरु होई न ज्ञान, अयोग न होई वैराग। बिना गुरु से ज्ञान नहीं होता। चाहे आप लाखों रामायण भागवत कुछ भी पढ़ लो, लेकिन गुरु बनाना जो है आवश्यक होता। गुरु से जन्म सफल होता है। जब तक किसी संत की कृपा नहीं होती है तब तक मानव का जीवन पशु के समान ही होता है। उदाहरण ले लो, कुत्ता दिन भर घूमता ही रहता है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। कुत्ता जो है रोटी के पीछे पड़ा रहता है। कुत्ते को भूख लगती है तो वह खाता है। मानव को भी जब भूख लगती है तो खाता है। मानव भगवान की भक्ति न करे, प्रभु का साधन न करे तो मानव और कुत्ते में क्या अंतर है बताओ। बड़े भाग मानव तन पावा, बड़ी भाग से मानव का शरीर बना। अब मानव शरीर किस लिए बना? भजन करने के लिए। आज आप कहीं विदेश जाते हो या कोई नौकरी या बिजनेस करते हो, हाँ जी आधार कार्ड चाहिए। बिना आधार कार्ड से आपको नौकरी नहीं मिलती, विदेश नहीं जा सकते हो, रेलगाड़ी में नहीं बैठ सकते हो। तो भगवान के घर के लिए भी तो चाहिए आधार कार्ड। जब तक आपको आधार कार्ड नहीं रहेगा तो तब भगवान के घर आप कैसे जाएंगे? क्योंकि जानते हो जन्म मृत्यु तो सबकी होती है, तो मृत्यु के बाद आधार कार्ड तो चाहिए। हाँ, तुलसीदास जी ने पहले आधार कार्ड बना दिया। आप अभी बनाए हो ना आधार कार्ड, लेकिन तुलसीदास जी पहले ही बना दिए। कल युग केवल नाम आधारा, सिमरी सिमरी नर उतरहि पारा। कल युग में केवल नाम ही आधार है। कल युग में नाम आधार है। इससे बढ़ के आधार कार्ड क्या हो सकता है बताओ? हाँ, तो राम नाम की आधार कार्ड तो बनाओ जिससे कि संसार सागर से पार हो जाओगे। प्रभु के लिए साधन करें। मानव में और कुत्ते में क्या फर्क होगा? पशु पक्षियों में भी जो है पति पत्नी होते हैं, आपस में कितना सम्मत होता है। पशु पक्षी संसार करते हैं, पशु पक्षी संसार करते हैं। कुत्ता तो बड़ा अच्छा होता है, वह जिसका खाता है उसको शरीयत तो देता है। आप अगर रोटी की खिला दोगे तो 10 दिन आपको कुत्ता पहचानेगा, आपके पीछे पीछे चलेगा।
मनुष्य को 1 मिनट के लिए अगर खिला दोगे तो वो आपके पीछे पीछे नहीं चलेगा। अब मन में तकलीफ नहीं करना, तो कुत्ता अच्छा कि मानव अच्छा बताओ। मानव खा करके भी भगवान का भजन नहीं करता, लेकिन कुत्ता जो है खा करके जो है अपने मालिक का अदा चुकाता है। तो सबसे अच्छा कुत्ता हुआ न, 1 मिनट के लिए दुख नहीं मानना जो है। देखो, रात भर जागता है और आपका पहरा करता है। आज किसी को गार्ड में रख दो, चौकीदार है, तनख्वाह देते हो और रात में जाकर के सो जाएगा। आप क्या करोगे? यही बात है। एक कुत्ता को एक बार आवाज लगाओ, देखो वो चींटी जैसे होता है, तुरंत उठ जाएगा। कुत्ते में इतना ज्ञान है, पशु में इतना ज्ञान है, हम मानव हैं। हमारे मानव में इतनी ज्ञान है भगवान की भजन। अरे सब कुछ के लिए आधार चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, तो भगवान के लिए भी तो आधार कार्ड चाहिए। तो कलयुग में केवल नाम रूपी आधार कार्ड है, केवल नाम का जाप करो, राम लिख दो, बस हो गया। आप अगर आधार कार्ड बनाने के लिए जाओगे तो कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, कोई परिचय गवाही लाओ तब बनेगा, फलाना का साइन चाहिए। ले भगवान की यहाँ साइन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। केवल राम राम जाप करो, कोई सुने या न सुने, चाहे माला आप दिखा करके जाप करो या झोली में लेके करो, किसी तरह करो या कॉपी में लिख करके करो, बन गई आधार कार्ड, आपको साइन भी हो गया। और जब तक साइन नहीं कराओगे तो आधार कार्ड सर्टिफाई कैसे होगा? मंजूर कैसे होगा बताओ? अब भगवान की यहाँ मंजूरी की कोई ज़रूरत है नहीं, खुला दरबार। आप ही तो कहते हो बोल सांचे दरबार की जय। वो तो सच्चा दरबार है, लेकिन मनाओ तो आधार, उनका नाम तो लो, वह नाम के लिए गुरु की दीक्षा तो लो। जो गुरु महाराज आपको कहते हैं उस मंत्र का जाप करो, उन भगवान को, उन इष्ट का नाम करो, नाम लो, सिमरन करो। जिस भगवान ने जीवात्माओं को मानव शरीर दिया, देखने के लिए 2 आंखें दी, खाने के लिए अन्न को उत्पन्न कर दिया, उस भगवान के लिए जीव शांति से साधन नहीं करता, प्रभु का भजन नहीं करता है। कुत्ता भी तो अधम है, कुत्ता तो अच्छा है, जिसका खाता है उसका सेवा करता है। कुत्ते को टुकरा दो तो पूंछ हिलाता है, मन वह जो है उपकार को मानता है। पूंछ हिलाने का मतलब क्या हुआ? उपकार को मानता है। भगवान ने मानव को अन्न दिया, जल दिया, पवन दिया। मानव भगवान की भक्ति करता ही नहीं है और न कोई प्रकार का पूजा ही करता है, तो वो तो पशु से भी हल्का हो गया ना। आज हवा के लिए आपको एसी लगाना पड़ेगा, एसी का टैक्स भरना पड़ेगा, और तो भी प्रचुर मात्रा में जो है एसी ठंडी नहीं देगी आपको, गर्म हवा फेंकी। भगवान तो एकदम ठंडी हवा भेज रहे हैं। अभी देख लो, टोपी पहन करके और चादर ओढ़ करके फर्स्ट क्लास के बैठे हुए हैं। भगवान तो कैसी एसी चला रही है, पर ये तो कुदरत की है, अपने आप मिल रहा है। तो ये तो देने वाले भगवान हैं। आप कहोगे ठंडी क्यों होती है? आज अगर ठंडी न हो तो हमारा धरती जो है गर्म हो जाएगी, माने गर्मी आएगी। और अभी अगर ठंड उसको नहीं लगेगी धरती को, तो गर्म पर गर्म, तो आग में आग डालोगे तो और आग तेज हो जाएगा ना, तो आग लग जाएगी कि नहीं, रिएक्शन हो जाएगा ना। इसीलिए ठंडी भी आवश्यक है। जब तक ठंडी नहीं होगी तो गर्मी कैसे आप सहन करो? तो ठंडी का ऋतु भी होना जरूरी है। तो भगवान तो प्रकृति में सब कुछ दिए ना। श्रोताओं, सतगुरुदेव के मिलने पर मानव में मानवता आती है।
जब तक सतगुरुदेव की कृपा हुई नहीं है तब तक मानव जो है पशु के समान है। क्योंकि रामायण में लिखा गया, जो जा पर कृपा राम के होई, अता पर कृपा करहि सब कोई। जब भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य भी उसको आदर भाव करता है, और भगवान ही विमुख हो जाएंगे तो लोग क्या आदर करेगा आपको। यही बात कहते हैं ना, लक्ष्मी बिनु आदर कौन करे, आ वर्षा बिनु सागर कौन भरे। हाँ, तो अगर लक्ष्मी नहीं है तो कौन आदर करेगी आपको, भगवान नहीं है तो कौन आदर करेगा। यही बात होता है। और जा पर कृपा राम के होई, तो पाँव दे यही मार्ग सोई। जिसके ऊपर कृपा होगी वही तो इस रास्ते से चलेगा। नहीं तो पूरा भागवत महान से महान व्यास कथा वाचक आपको समझा दे, लेकिन उसका अनुकरण नहीं करोगे तो ऐसे ही है, वो अज्ञानता है। सुनने से क्या फायदा है, सुनो, या उसमें अगर 5% भी अनुकरण कर लो तो तेरा हो जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। इसलिए कहते हैं कहीं आप सुनो कोई भी कथावाचक, हम कहें या बड़े कथावाचक हो या कोई भी हो, उसमें से 1-2 बात का अनुकरण करना चाहिए और अपना जनजीवन में उतारना चाहिए। गुरुदेव जो है ब्रह्मा जी का स्वरूप है। अब ब्रह्म ही सब कुछ है, इसलिए सबसे पहले कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। यही बात है। और ब्रह्मा जी सृजन ही नहीं करेंगे तो विष्णु पालन क्या करेंगे। हाँ, और शंकर जी संहार क्या करेंगे। हाँ, तो सृजन करने वाले तो हमारे ब्रह्मा जी है, तो हमारे गुरु जी है ब्रह्म स्वरूप है। गुरुदेव विष्णु भगवान का स्वरूप है। विष्णु भगवान जगत का रक्षा करते। सतगुरुदेव सर्वकाल अपने शिष्य का रक्षा ही करते हैं। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु हमारे पालनहार है, और विष्णु स्वरूप हमारे गुरु हैं। ये अपने बच्चे को, अपने पुत्र को, अपने शिष्य को जो है अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, अच्छे शिक्षा देते हैं। गुरु कभी जो है अपना शिष्य के साथ द्वेषता नहीं करते, जो कि ये शिष्य हमारा अच्छा है तो चलो इसको अच्छी पढ़ाई लिखाई करा दे, और जो है थोड़ा अधम है, थोड़ा है, इसको छोड़ दे। माने गुरु के पास में भेदभाव नहीं होता और भेदभाव नहीं करना चाहिए। और भेदभाव जो करते हैं वही तो नरक का अधिकारी होंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरु तो गुरु है ही ना। हाँ, गुरु बनने की 1 मिनट के लिए बहुत से संत ऐसे होते हैं कि उनको गुरु बनने की इच्छा नहीं होती है, वे गुरु बनना नहीं चाहते। संसार में सभी संतों को गुरु बनना चाहिए। अगर संत गुरु नहीं बनेंगे तो प्रजा हम लोग को क्या होगा, हम लोग को शिक्षा कौन देंगे। शिक्षा के लिए तो संत ही चाहिए, संत के मंत्र जो दीक्षा देंगे उसी का अनुकरण हमें करना है ना। तो सभी संतों को जो है गुरु बनना चाहिए, उनका अधिकार है। उसी साथ सभी ब्राह्मणों को दान लेना चाहिए। अगर ब्राह्मण दान नहीं लेगा तो कौन लेगा बताओ। तो सबका अपना अलग अलग दर्जा बनाया हुआ है, तो लोग किसको दान देंगे। इसलिए सभी ब्राह्मणों को दान लेना चाहिए, नियम बनता है। लेकिन जो जिनके पास में ज्ञान है वो बहुत समझदारी से किसी को शिष्य बनाते हैं, किसी को चेला बनाते हैं। जब इसको हम दीक्षा देंगे तो ये सन्मार्ग पर चलेगा, माने अच्छे मार्ग पर चलेगा। बहुत सोच समझ करके करते, यही बात है अधिकार सबको है, ये बातें नहीं है। उसमें से कुछ संत ऐसे हैं जो सोचते हैं कि ऐसे को मैं बनाऊं जो कि अच्छे मार्ग पर चले। उसी तरह ब्राह्मण भी सोचते हैं कि दान तो लेना ही है, सभी का लेना, ले ऐसे दान लो जो हमारा परिवार भी अच्छे ढंग से चले और उससे हमारी उन्नति हो। और कोई ऐसे जो आंसू बहा करके ले लो पंडित जी दान, तो आंसू द्वारा हुआ ना,
वह तो दुखी करेगा ही ना। तो ऐसा दान नहीं लेना चाहिए, यही बात है। दुख तो सबके घर में है ना, दुख सुख है। अब आए हाथ में लेकर के रोना प्रारंभ कर, ले लो ले लो, तो ये हो गया, ये दान नहीं हुआ। ऐसे ही शिष्य अगर आ गया तो अधम आ गया पापी। अब मान लो 1 मिनट के लिए दारू पी करके आ जाए, कहा गुरुजी मेरे को दीक्षा दे दो, तो अब गुरुजी उस मार्ग पर क्या करेंगे बताइए, उसको दीक्षा देंगे या नहीं देंगे, आप ही बताओ, यही बात है। तो संत लोग भी सोचते हैं कि हमको कैसा शिष्य बनाना है, कैसा चेला बनानी है, और उसके अनुसार जो है उनको मंत्र दीक्षा देते हैं, वही बात है। तो सुखदेव जी ने आज चुन लिए, ये परीक्षित ऐसा शिष्य मिलना मुश्किल है ये संसार में, इसलिए परीक्षित महाराज को कथा सुनाएंगे। कथा बहुत रोचक है, जितना हो आप शेयर करें, आपको भी धर्म होगा, हमारी भी धर्म होगा। शेयर करने जा रही, जितने सुनेंगे अच्छी बात है, कोई लेना देना थोड़े है, कोई बिजनेस हमारी नहीं है, कथा सुनानी है, आपको भी फल मिले मेरे को मिले, बस यही है। निष्काम भावना रखो और शेयर करो और कथा जरूर सुनो, इससे आपका भी मन उत्साहित होगा, हमारी भी मन उत्साहित होगी, कथा में और आनंद आएगा। जितने आप लोग सुनोगे ना उतना और अच्छे ढंग से इसको बताएंगे, ये बात नहीं है। नहीं तो मन टूट जाता है 1 मिनट के लिए किसी को, अगर आप सुनने वाले हो तो हौसला थोड़ा मजबूत हो जाता है। ये बात है, जितना शेयर करो और अच्छी बात है, ये आपके ऊपर है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरि ओम।